किसी भी विंडोज़ के अंदर आप इसको ओपन कर सकते हो। हम आपको एक लॉगिन आईडी, ईमेल आईडी और पासवर्ड देंगे, जहाँ आप पार्टनर लॉगिन करेंगे। जैसे आप पार्टनर लॉगिन करेंगे तो आपको डैशबोर्ड दिखेगा। ये पूरा आपका डैशबोर्ड है। ये उन रेस्टोरेंट के लिए डैशबोर्ड रहेगा जिनके अंदर डाइनिंग भी है। सपोज किसी रेस्टोरेंट के अंदर मल्टीपल लोकेशन है, जैसे फ्लोर 1 है, फ्लोर 2 है, या फिर वो ओपन एरिया है, गार्डन एरिया है, टेरेस है, या एसी रूम है, तो उनके सारे टेबल आपको यहाँ पे शो होंगी, मल्टीपल टेबल। कुछ रेस्टोरेंट में टेका भी ऑर्डर रहता है, सिर्फ टेका भी रहता है, उनके अंदर डाइनिंग नहीं है, तो वो आप यहाँ से न्यू पोस्ट ऑर्डर से आप वहाँ से ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। आप न्यू पोस्ट ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड में आपकी ये सारी कैटेगरी आ रही है कि आपके रेस्टोरेंट में क्या क्या कैटेगरी है। पनीर मेन कोर्स, दाल मेन कोर्स, उससे रिलेटेड आइटम आपके मिडिल में आ रहे हैं। और इधर आपका राइट साइड टॉप में ये आपका बिलिंग पोर्सन दिख रहा है। अब आइटम जितने बार क्लिक करेंगे उतनी बार वो आइटम वहाँ पे बिलिंग में है। जैसे आलू जीरा को 2 बार क्लिक किया तो ये 2 बार इधर ऐड हो गया। यहाँ से भी इसको प्लस माइनस कर सकते हैं आप। यहाँ से जैसे दूसरी अगर कैटेगरी में आते हैं, जैसे राइस के अंदर जाते हैं, तो आपने ये आइटम के लिए ये ऐड कर लिया। नीचे आएंगे, यहाँ पे आप कस्टमर का नाम ले सकते हैं, मोबाइल नंबर ले सकते हैं, और टोकन नंबर आप और उसको मैनुअली भी दे सकते हैं और ऑटोमेटिक जनरेट कर सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है, यदि आप छोड़ना चाहो तो उसको छोड़ सकते हैं। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आप स्पेशल इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। कस्टमर सपोज कुछ उसको स्पाइसी करने का बोला है या मेरी ऑयल कम रखना है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ये क्यूओटी के लिए काम आता है, किचन में इंस्ट्रक्शन देना उसके काम आता है। यहाँ पे आप डिस्काउंट दे सकते हैं। पेमेंट मोड, कस्टमर ने पेमेंट कैसे किया, कैश किया, कार्ड किया, ऑनलाइन किया, या कुछ अमाउंट उसने ऑनलाइन किया या कुछ अमाउंट उसने कैश दे दिया, तो आप ये पार्सली इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। कैश सिलेक्ट किया। केओटी किचन में, अगर आपको किचन में इंस्ट्रक्शन देना है तो किचन के देने के लिए वो केओटी है। यहाँ पे केओटी है, कस्टमर को बिल भी देना है और केओटी भी देना है, तो ये दोनों काम हो जाएंगे। सिर्फ ऑर्डर जनरेट करना है तो प्लेस ऑर्डर करेंगे, और सिर्फ कस्टमर को बिल देना है तो यहाँ पे प्रिंट बिल कर देंगे। जैसे प्रिंट प्लेस ऑर्डर करेंगे तो आपका ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। अभी ये ऑर्डर आपको डिस्काउंट के अंदर चला जाएगा। इसके अंदर मेन पोस्ट ऑर्डर के अंदर चला जाए। सपोज आपको टेबल पे ऑर्डर, कोई कस्टमर टेबल पे बैठा हुआ तो वहाँ पे उसने ऑर्डर किया, तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। सपोज टेबल 1 पे ऑर्डर है, टेबल 1 को सिलेक्ट करेंगे, आपको कोई पेज पॉज खुल जाएगा। आप यहाँ से भी टेबल सिलेक्ट कर सकते थे, डाइनिंग सिलेक्ट करके यहाँ से भी टेबल सिलेक्ट कर सकते थे, और वहाँ से भी आप डैशबोर्ड से भी सिलेक्ट कर सकते हो। ये आपके आइटम आ रहे हैं, आइटम ऐड किए, ये आइटम ऐड किए, इंस्ट्रक्शन देना है तो वो देना है, डिस्काउंट देना है तो वो देना है। अभी पेमेंट मोड होल्ड दिख रहा है, क्योंकि ये अभी वापस भी ऑर्डर कर सकता है, तो अभी पेमेंट ले नहीं सकते, क्योंकि टेबल पे खाना खा रहा है तो लास्ट फाइनल बिल करेगा तब पेमेंट करेगा, तो पेमेंट मोड होल्ड दिखा रहा है यहाँ पे। अभी इसको केओटी दे सकते हैं, किचन में देना है तो केओटी एंड बिल करना है, कस्टमर बिल भी देना है, सपोज उसको बिल भी चाहिए तो अभी बिल भी दे सकते हैं। सिर्फ केओटी देना तो केओटी दे सकते हैं। प्लेस ऑर्डर, वो ऑर्डर जनरेट हो जाएगा। जैसे ही ऑर्डर जनरेट होगा, अभी आप डैशबोर्ड के अंदर जाएंगे तो आपको देखिए ये टेबल आपका कलर चेंज हो गया। मतलब जो येलो दिख रहा है वो टेबल अभी रनिंग, मतलब खाना भी चल रहा है, और ये बाकी टेबल अभी ये खाली है। अभी यहाँ पे 3 ऑप्शन है, एक ये है एडिट का है, ये प्रिंट का है, बिल प्रिंट करना है, और ये कंप्लीट का है। जैसे आप एडिट पे क्लिक करेंगे, सपोज कस्टमर ने ये मलाई कोफ्ता, उसने बोला कि 2 थे, आपने 1 कर लिया, पर इसके इसके अंदर ब्रेड थी, 4 ब्रेड थी, उसने बोला 4 थी नहीं 3 ही थी, तो आप इसको यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये 1 है तो उसको 2 कर सकते हैं, है ना। या फिर इस आइटम को डिलीट भी कर सकते हैं। इस आइटम को डिलीट करेंगे तो आपसे वो वैलिड रीजन पूछेगा कि भाई आप आइटम को डिलीट कर रहे हैं, तो आप इसको रीजन दे सकते हैं। कस्टमर ने दूसरा आइटम रिप्लेस कर दिया या उसमें स्मेल आ रही थी, जो भी है XYZ, तो आप वहाँ पर रीजन दे के उसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एडिट, बिल एडिट करने का। ये रनिंग टाइम पे एडिट कर सकते हैं और कंप्लीट के बाद भी एडिट कर सकते हैं। ये कस्टमर को बिल देना था, बिल पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे, तो कस्टमर बिल नहीं का प्रिंट आ जाएगा, तो आप कस्टमर को बिल देने के लिए फिर कस्टमर जब बिल पे कर देगा तो आपको फिर ऑर्डर कंप्लीट करना है। कंप्लीट पे क्लिक करेंगे तो पेमेंट सेटलमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। उसने कैश दिया, कार्ड दिया, ऑनलाइन दिया, या कैसे भी, वो आपको आधा कैश दिया आधा ऑनलाइन दिया, तो आपको यहाँ सिलेक्ट करके अमाउंट डाल के कंप्लीट करना है। जैसे आप कंप्लीट करेंगे तो आपका ये ऑर्डर यहाँ से चला जाएगा, और डैशबोर्ड पे देखेंगे तो आपकी टेबल खाली हो गई। तो ये तो हो गया हमारा पॉज का। अब इसके अंदर ये ऑर्डर के अंदर देखेंगे, इसके अंदर वो ऑर्डर आते हैं, हर टेबल का एक यूनिक QR कोड रहेगा। सपोज कस्टमर टेबल नंबर 1 पे बैठा है और उसने उस QR कोड पे स्कैन किया, तो स्कैन करके आपको मेनू तो देख पाएगा, साथ ही साथ वहाँ से ऑर्डर भी कर पाएगा। तो जो वो वहाँ से ऑर्डर प्लेस करेगा तो वो ऑर्डर आपका यहाँ पे बच जाएगा, जैसा कि जोमेटो स्विगी में होता है। दूसरा है, हमारे जो वेटर रहेंगे, कैप्टन रहेंगे, या फिर रेस्टोरेंट के अंदर जो भी कैप्टन है, उनके फ़ोन में हमारा कैप्टन ऐप रहेगा, तो वो वहाँ से किसी भी टेबल से, मल्टीपल टेबल से एक बार में ऑर्डर ले पाएंगे, तो वो ऑर्डर भी सारे आपके यहाँ पे शो होंगे। इसके अंदर हिस्ट्री के अंदर वो आप जो भी ऑर्डर आए थे वो देख सकते हैं। रिपोर्ट्स के अंदर आपकी यहाँ पे रिपोर्ट चार्ट आ रहा है,
आप सेल्स देख सकते हैं, ये आपका ये आज के टोटल ऑर्डर कितने आए, टोटल आज की सेल क्या हुई। इधर आपको राइट साइड में ये बेस्ट सेलिंग आइटम दिख रहा है, सबसे ज़्यादा क्या सेल हुआ, चना मसाला सबसे ज़्यादा सेल हुआ, आलू जीरा सेकंड नंबर पे है। तो आपको ये बेस्ट सेलिंग आइटम आ रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में। टोटल सेल ये दिख रही है आज की। यदि यस्टरडे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे यस्टरडे चेंज हो जाएगा। इधर सिर्फ टुडेज, इधर आज का दिखेगा और इधर आपका जो सिलेक्ट है वो दिखेगा। यदि लास्ट 7 डेज का सिलेक्ट है तो लास्ट 7 के डेज का जो सबसे ज़्यादा सेलिंग आइटम होगा ये वो दिखाई देगा। इधर यहाँ पे टोटल ऑर्डर कितने आए लास्ट 7 डेज में और टोटल सेल क्या हुई वो दिखेगा। यदि आपको कंप्लीट रिपोर्ट देखनी है तो आप सेल्स रिपोर्ट के अंदर जाके देख सकते हैं। इसके अंदर आप डेट वाइज देख सकते हैं और यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं, आइटम वाइज सर्च कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा किस डेट में कौन सा आइटम सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है, कौन सी टेबल पे सबसे ज़्यादा आइटम सबसे ज़्यादा सेलिंग आ रही है। मतलब कई बार क्या होता है कुछ टेबल पे कस्टमर बैठना पसंद नहीं करते, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं कि इस टेबल पे कौन सी टेबल सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है। और डेट वाइज भी आप चेक कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे 1 जुलाई से देखते हैं कि सबसे ज़्यादा क्या सेल हो रहा है, क्या सेलिंग हो रही है 1 जुलाई से अभी तक। ये 1 जुलाई को 1100 रुपये की सेल हुई, 3 जुलाई को 600 की सेल हुई, 4 जुलाई को। ये टोटल सेल दिख रही है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर दिख रहे हैं, टोटल अमाउंट क्या है, टोटल टैक्स कितना पे किया आपने, कितना टैक्स लिया कस्टमर से, और ये टोटल टोटल यहाँ पे आ रहा है आपका। ये तो हो गया डेट वाइज की, डेट वाइज सेल्स देख लिया। यदि आप इसको आइटम वाइज भी देखना चाहें तो डेट इसमें आइटम वाइज भी आ जाएगी। ये मलाई कोफ्ता 1 से लेके 12 तारीख सबसे ज़्यादा क्या बिका, मलाई कोफ्ता सबसे ज़्यादा बिका 15 क्वान्टिटी में है। तो आपको ये पूरा यहाँ पे चार्ट दिख रहा है। टोटल ऑर्डर 41 थे, टोटल सेल ये थी, सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी सेल्स रिपोर्ट कंप्लीट देख सकते हैं। मेन के अंदर आइटम एबिलिटी के अंदर आपने जोमेटो स्विगी में देखा किसी आइटम को आउट ऑफ स्टॉक करना, सेम वही चीज़ यहाँ पे भी है। सपोज मेन पनीर मेन वेज मेन कोर्स के अंदर आलू गोभी को आउट ऑफ स्टॉक करना है, जैसे आप आउट ऑफ स्टॉक कर देंगे तो अब कस्टमर यदि आपका क्यूआर कोड स्कैन करता है तो आपको ये आइटम नहीं दिखेगा, या आपका वेटर भी अगर वहाँ से ऑर्डर करता है तो उसके भी ऐप से ये आइटम गायब हो जाएगा। तो ये आउट ऑफ स्टॉक करने के लिए। यदि कोई नई कैटेगरी क्रिएट करनी है तो आप कैटेगरी पे क्लिक करेंगे। सपोज कोई फेस्टिवल सीजन है, सभी राखी में या फिर कोई फेस्टिवल आ रहा, दिवाली आ रही, तो आपने कुछ नई कैटेगरी लॉन्च की है तो आप नई कैटेगरी भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। न्यू कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, जब कैटेगरी का नाम डालना है जो भी कैटेगरी है और सेव कर देना तो कैटेगरी आपकी ऐड हो जाएगी। यदि आपको कैटेगरी एडिट करना है या डिलीट करना है, सपोज पनीर मेन कोर्स है तो इसको पनीर का नाम चेंज करना है तो आपको इसको यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। ये यहाँ पे एडिट करेंगे तो ये इसका नाम चेंज हो जाएगा। यदि इसको डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट भी कर पाएंगे। यदि इनका सीक्वेंस चेंज करना है, अब हम चाहते हैं कि ये पनीर मेन कोर्स है जो पहले ऊपर आए, कस्टमर भी स्कैन करे तो उसको पहले ऊपर दिखे, तो यहाँ से इसको आप इसको सिलेक्ट करिए और ड्रॉ करके ड्रैग करते हुए कहीं भी जहाँ भी छोड़ेंगे वहाँ पे वो चला जाएगा। इससे राइस को ऊपर छोड़ दिया तो ये यहाँ से ये भी कर सकते हैं। सेम आइटम के अंदर यहाँ से आइटम यदि सर्च करना है तो कैटेगरी वाइज भी सर्च कर सकते हैं और आइटम का यहाँ नाम देके भी सर्च कर सकते हैं। ये सारे आपका आइटम आ रहे हैं। ये थाली, सपोज थाली के अंदर यहाँ सब आप देखना है क्या क्या आप यहाँ से देख सकते हैं। एडिट करना है तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हैं। यदि कोई नई आइटम को ऐड करना है तो न्यू आइटम पे क्लिक करेंगे, आइटम का नाम किस कैटेगरी का आइटम है वो वहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करना है, आइटम वेज है या नॉन वेज है या फिर एग है वो डालना है। शॉर्ट डिटेल के अंदर क्या है, सपोज को आइटम क्या बन रहे हैं, आप क्या क्या इसमें डाल रहे हैं वो सब आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आइटम कैसा है, स्वीट है, स्पाइसी है, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे आइटम की इमेज, यदि आपके सिस्टम में उसका आइटम की इमेज है तो आप वहाँ से आइटम की इमेज सेलेक्ट करके और इमेज यहाँ पे इमेज डाल सकते हैं। ये जीएसटी पोर्सन है, यदि आप जीएसटी लेते हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, इसको भी ब्लैंक छोड़ सकते हैं, 0। कुकिंग टाइम, ये कुकिंग टाइम आप ये भी दे सकते हैं। कस्टमर को जब स्कैन करेगा, ऑर्डर करेगा तो उसको देखना चाहिए कि ये खाना बनने में कितना टाइम लगेगा, तो यहाँ पे शो कर सकते हैं। शॉर्ट कोड, आप यहाँ पे शॉर्ट कोड जब आप न्यू पोस्ट ऑर्डर के अंदर कोई आइटम को सर्च करते हैं ना, तो अब आइटम को पूरा नाम तो नहीं दे सकते, कभी कभार जब रस रहता है तो आप जैसे बटर पनीर मसाला को बीपीएम नाम दे दिया तो आप बीपीएम डालेंगे तो वो आइटम आ जाएगा। तो उसमें अल्फाबेटिक, न्यूमेरिक दोनों टाइप से सर्च कर सकते हैं। वेरिएंट के अंदर क्या है, जैसे कई बार कई आइटम में एक हाफ प्लेट होता है, फुल प्लेट होता है, तो आपको यहाँ पे दे सकते हैं फुल प्लेट का, ये फुल प्लेट, हाफ प्लेट है, इनका सामने प्राइस, उसका नाम, और यहाँ पे हाफ प्लेट है तो हाफ प्लेट उसका प्राइस। और इंग्रेडिएंट के अंदर सपोज आप इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं तो आप यहाँ पे दे सकते हैं कि इस खाने में क्या क्या आइटम लग रहा है। जैसे पनीर लग रहा है, इसके अंदर पनीर की सब्जी है तो कितनी क्वांटिटी में लग रहा है, मसाले क्या क्या लग रहा है, मल्टीपल इंग्रेडिएंट बना सकते हो इसमें। तो अब क्या होगा, जब ये ऑर्डर प्लेस वहाँ से सेल होगा
तो आपकी इन्वेंट्री में जितना आइटम लग रहा है तो ऑटोमेटिक माइनस होता जाएगा। तो आपने जो इन्वेंट्री सेट कर रखी तो आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि ये आइटम आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है, तो आपको ये रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये इन्वेंट्री से इन्वेंट्री मेंटेन कर सकते हैं। सेव कर देंगे तो आपका आइटम सेव हो गया। सिंपल है ये। फिर आते हैं कैप्टन के ऊपर। ये यहाँ से आप कैप्टन हमारा जो G9 स्मार्ट मेन्यू का ऐप है वो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, आप वहाँ से लॉगिन करेंगे। तो यहाँ से आप ऐप जो भी आपके कैप्टन है उनको आप यहाँ से परमिशन दे सकते हैं ऑर्डर लेने की। तो आप उनके फ़ोन में ऐप डाउनलोड करवाइए, ऐड न्यू पे जाएंगे तो आप मल्टीपल इस कितने भी आप यहाँ पे कैप्टन क्रिएट कर सकते हो। सिर्फ यहाँ पे इस कैप्टन का नाम देना है और यहाँ से आपको परमिशन देनी है। जैसे सपोज उसको फ्लोर 2 की परमिशन देनी है। कुछ जैसे 4 वेटर हैं, 2 वेटर आपके सेकंड फ्लोर पर रहते हैं, कुछ फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं। तो सेकंड फ्लोर का वेटर है तो फर्स्ट फ्लोर के ऑर्डर नहीं ले पाएगा। अब उसमें भी आप लोकेशन वाइज भी दे सकते हैं। जैसे फर्स्ट सेकंड फ्लोर पर 2 लोकेशन है, एक ओपन एरिया एक गार्डन एरिया। तो आप उसको सपोज अपन ने ओपन एरिया की परमिशन दी तो सिर्फ ओपन एरिया के ही उसके टेबल दिखेंगे उसके फ़ोन में, बाकी कहीं से ऑर्डर नहीं ले पाएगा। तो ओपन एरिया आप उसको पासवर्ड देना है और ये पासवर्ड आप क्रिएट कर देंगे तो और सेव करेंगे तो आपका कैप्टन क्रिएट हो गया और वो आप लॉग इन कर पाएगा। डाइनिंग के अंदर आपकी सारी रेस्टोरेंट जो भी टेबल है वो दिख रही है एरिया वाइज। फ्लोर 2 पे है, ये गार्डन एरिया में है, डाइनिंग नंबर 6 है ना। ये यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। इसका सपोज एरिया इसका लोकेशन चेंज करनी है, लोकेशन चेंज करनी है या नाम चेंज करना है या रूम है टेबल है या फिर इसका नंबर, सारी चीज़ आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, उसको एडिट कर सकते हो। ये यहाँ से आपको डिलीट भी कर सकते हो। यदि आपको इसको प्रिंट आउट लेना है तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ये एक्टिव इनएक्टिव, अभी एक्टिव है। एक्टिव में क्या है, कस्टमर इसको स्कैन करेगा तो वहाँ से ऑर्डर भी प्लेस कर पाएगा। यदि आप इसको इनएक्टिव कर दोगे तो अभी कस्टमर सिर्फ इसको स्कैन करके आपका मेनू देख पाएगा, ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाएगा यदि आपने इनएक्टिव कर दिया इसको। तो ये यहाँ से एक्टिव इनएक्टिव भी कर सकते हैं। इन्वेंट्री के अंदर आप जो भी इन्वेंट्री आपको लग रही थी, सपोज पनीर के अंदर पनीर लगता है, पनीर की सब्जी, तो उसको यहाँ से आप न्यू रॉ मटेरियल करके इसमें ऐड कर सकते हैं। मल्टीपल जो भी है आप आइटम का नाम दे सकते हैं, जैसे पनीर क्वांटिटी क्या है वो दे सकते हैं, ग्राम में है यूनिट में है वो आप यहाँ से यूनिट सिलेक्ट कर सकते हैं। सेव कर देंगे तो सेव हो जाएगी, तो आपकी इन्वेंट्री हो गई। मैनेज पोस्ट ऑर्डर के अंदर आपने जो भी ऑर्डर लिए थे वो सारे आपके टीका के ऑर्डर है। टीका का ऑर्डर यहाँ पे अभी डला हुआ है जो अभी अपने क्रिएट किया था। अब इसको कस्टमर को बिल देना है या फिर अभी टीका का ऑर्डर जो कस्टमर ने ऑर्डर किया था वो ऑर्डर बन के तैयार हो गया तो उसको यहाँ से कंप्लीट करना है। कंप्लीट करेंगे तो आप यहाँ से फिर वापस से इसको पेमेंट पूछ सकते हैं। तो ये यहाँ से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। कंप्लीट ऑर्डर आपके सारे यहाँ पे आ रहे हैं और जो रनिंग ऑर्डर है वो आपके सारे यहाँ दिख रहे हैं। ऑर्डर हिस्ट्री के अंदर सारे आपके ऑर्डर यहाँ पे आएंगे पोस्ट ऑर्डर। या फिर को डेट वाइज सर्च कर सकते हैं, डाइनिंग वाइज भी सर्च कर सकते हैं, रूम वाइज भी सर्च कर सकते हैं सारे। ये सपोज पुराने कोई बिल देना है कस्टमर को, कोई टेबल पुराना बिल देना है तो यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, पूरा बिल भी देख सकते हैं। जैसे सपोज इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा बिल शो हो जाएगा, कब जनरेट हुआ था और क्या क्या था, GST VST सारी चीज़ें। तो आप यहाँ से इसको देख भी सकते हैं। मैनेज फ्लोर के अंदर आपके मल्टीपल फ्लोर हैं आपके उसमें, तो उसको ऐसे मैनेज कर सकते हैं। ये फ्लोर क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं सारी चीज़ें। नया फ्लोर कोई आपने बन गया है या नई टेबल लॉन्च बुक हुई है तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। तो वो ये सिंपल सा पॉस है। यहाँ आपकी जनरल सेटिंग आ रही है, प्रोफाइल जनरल सेटिंग, ऐसा पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। जनरल सेटिंग के अंदर सारी चीज़ें हैं। रेस्टोरेंट का नाम, लोगो और चेंज करना है, एड्रेस चेंज हुआ तो एड्रेस चेंज करना है। यहाँ से स्कैन जो QR कोड पे क्या आप शो करना है तो वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। FSSI नंबर चेंज कर सकते हैं, GST नंबर चेंज कर सकते हैं, वेबसाइट भी डाल सकते हैं अपनी। ऑर्डर नोटिफिकेशन जो साउंड होता है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। रेस्टोरेंट का नाम चेंज कर सकते हैं यहाँ से। प्रिंट आपका किस फॉर्मेट पे है, A5 है, A4 है तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट करते हैं। टैक्स इंक्लूसिव है तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि जो अपने पोस्ट से ऑर्डर ले रहे हैं अपन साथ चाहते हैं कि अपन को वापस जाके उनको यहाँ से कंप्लीट ना करना पड़े तो ऑटो कंप्लीट पोस्ट ऑर्डर कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली कंप्लीट होते जाएंगे। रेटिंग मेंटेन करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। कस्टमर को बाद में क्या मैसेज दिखाना है ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद, थैंक यू का ये यहाँ पे डाल सकते हैं। ऑर्डर प्रिपेयरिंग टाइम में क्या दिखाना है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। कस्टमर जब स्कैन करता है तो आपका जो इंटरफेस ओपन होता है तो उसका बैकग्राउंड का कलर क्या होना चाहिए, बॉर्डर कलर क्या होना चाहिए, टेक्स्ट कलर क्या होना चाहिए, यदि होवर करता है उसको तो उसका कलर क्या होना, तो आप पूरा इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, पूरी थीम कस्टमाइज कर सकते हैं आप यहाँ से। इसमें सारी चीज़ें जैसे आप इसको एक्सेस अपडेट कर देंगे तो पूरा वो अपडेट हो जाएगा। तो ये पूरा हमारा